हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। कल के लेक्चर में हम लोकोमोशन इन यूग्लिना वर्डिस पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द process of observation of food material necessary for health and growth. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फूड मटेरियल का। नेसेसरी फॉर हेल्थ, जो कि आवश्यक है, नेसेसरी है फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, यूग्लिना के हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए आवश्यक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज़ मिक्सोट्रॉपिक। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन होते हैं वे मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक मतलब हेट्रोटॉपिक और ऑटोटॉपिक दोनों टाइप से न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना में। न्यूट्रिशन इज एक्म्प्लॉयड आइदर बाय होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक और बाय बोथ मोड्स। जो न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना में या तो वह होलोफाइटिक या तो वह सेप्रोफाइटिक होंगे, या बोथ मोड्स या तो होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों होंगे। पहला हम देखेंगे होलोफाइटिक और ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड फोटोसिंथेटिकली। फूड जो होते हैं भोजन का जो निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। एज इन प्लांट, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे यूग्लिना जो होती हैं वे सेम प्लांट में जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वैसे ही यूग्लिना में भी इस प्रोसेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन जो होती हैं रिलीज होती हैं। जैसे कि प्लांट में भी यही सेम प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये अपना भोजन बना पाते हैं। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोसेस जो होती है डे टाइम, दिन के समय होती है। सनलाइट प्रेजेंट होती हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और फूड का फॉर्मेशन होता है। होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये यूग्लिना में जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट, सेप्रोफाइटिक स्पैरोजोइक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसमें सनलाइट के अब्सेंस में ये प्रोसेस होती है। यूग्लिना ड्राइव्स इट फूड बाय अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सेप्रोफाइटिक, ऑस्मोट्रॉपिक और सेप्रोजोइक। यह जो प्रोसेस होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। यूग्लिना अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं, हेटरोटॉपिक होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं, किसी अन्य तरीके से, अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी अन्य तरीके से अपना पोषण जो है प्राप्त करते हैं, जिसे हम सेप्रोफाइटिक या ऑस्मोट्रॉपिक या स्पैरोजोइक कहते हैं। सेप्रोफिटिक जो होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं, ये अपना भोजन जो होते हैं किसी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से लेते हैं। यूग्लिना में जो ये प्रोसेस होती है ये नाइट टाइम में होती है, रात के समय होती है। जब रात के समय होगी तो अब्सेंट ऑफ सनलाइट अब्सेंट होंगे और ये जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म करते हैं या लेते हैं। नॉट एब्जॉर्ब इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में भोजन को या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इट एब्जॉर्ब इन लिक्विड फॉर्म बाय पेलिकल, ये जो भोजन या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं वे लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं पेलिकल के थ्रू। जो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना में वे रात के समय होगा तो सनलाइट अब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, तो न किसी पर डिपेंड होंगे। जो कि हेटरोटॉपिक है तो ये सेप्रोफाइटिक भी हैं, सेप्रोफाइटिक है तो ये मृतोपजीवी हैं, तो ये किसी डेड एंड डिकेइंग मरे हुए सब्सटेंस जो खराब हो जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं।
यही है सेप्रोफिटिक या हेटरोटॉपिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में रिस्पायरेशन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है इन यूग्लिना। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी। यूग्लिना में जो गैस का आदान प्रदान होता है वह यूग्लिना की शरीर की सतह से होता है। द सरफेस ऑफ द बॉडी, शरीर की सतह से होते हैं। ऑक्सीजन डिज़ॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन जो होती है वह डिज़ॉल्व्ड घुली होती हैं वाटर में, क्योंकि यूग्लिना जो होते हैं ये फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो जो मैराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे तो उसमें वाटर में ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन जो होती हैं वे वाटर में डिज़ॉल्व होती हैं। तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ॉल्व होती हैं इंटर्स इट्स बॉडी, वह यूग्लिना के बॉडी में इंटर्स चली जाती हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट बाय डिफ्यूज़न, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर आ जाता है। ड्यूरिंग द डे इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली जाती हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जब जो यूग्लिना होती हैं जब अपना न्यूट्रिशन बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, तो उसमें क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसीलिए दिन के समय फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया जाता है। यही है रिस्पायरेशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में रिस्पायरेशन इसी टाइप से होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में बचता है अब आपका ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। 3 टॉपिक और बच रहे हैं, ये आपकी नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू so much watching this video. Please like, share and subscribe.